आज 3 नवंबर 2021 है और ये आज की जो मैं आपको तारीख बता रहा हूँ ये एक बहुत ही मैंने अहम मकसद के लिए आपको बताया। गुजरी कल जो है वो थी 2 नवंबर, यकीनन 2 नवंबर 2021। और कल एक बहुत ही अहम वाक़या हुआ है कराची के अंदर, जो कि हाई कोर्ट जो है कराची की जो है सिंध की, उन्होंने एक बड़ा अहम एक ऑर्डर जारी किया और वो ऑर्डर क्या है वो हम आज आपको बताएंगे और मेरी टीम ने उसके लिए क्या काम किया है ये भी आपको बताएंगे। और जो गुज़श्ता, आप ये बात याद रखें कि जो वहाँ पर मॉडरेटर आज़ाद मार्शल के कहने के ऊपर आज़ाद मार्शल के चक्कर में जो उसने पैसे लिए हुए हैं, एक भारी उन्होंने रिश्वत ली है एजी साहब ने। एजी साहब आप समझ गए, एडवोकेट जनरल जो कि सिंध के हैं, उन्होंने और मॉडरेटर साहब ने। और वो जो फ्रेडरिक जॉन है उसको बिशप बनाने के लिए जो उन्होंने सारा घपला किया है, ये कराची की लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि घपला किया है, बहुत बड़ा लफड़ा किया है। घपला भी किया है पंजाब के लिए और लफड़ा किया है सिंधी के लिए, कराची के लोगों के लिए, जो कि वो आसानी से समझ सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ। और ये मैं आज आपको बताऊँगा कि जो सीमा कोमल है वो कौन है और उसने क्या किरदार किया है। मसीहत की कितनी और इंसल्ट की जा सकती है, मसीहत को और कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एजी साहब, एडवोकेट जनरल साहब, जो आप कर रहे हैं, क्या खुदा आपको इसकी इजाज़त देता है? जो आपने किया है क्या उसकी इजाज़त आपको खुदा देता है? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सीमा कोमल ने क्या काम किया है और मसीहत की आइन को किस तरह उसने गैर आइनी उसने जो अमल किया है, जो हरकतें की हैं, वो कितनी खौफनाक हैं और मसीहत के लिए कितनी बुरी मिसाल है, ये मैं बताऊंगा आप आज को। और वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा जो कल सिंध हाई कोर्ट ने कराची ने जारी किया हुक्म, वो भी आपको बताऊंगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपको वेलकम करता है, खुश आमदीद कहता है और उम्मीद करता है कि अभी तक जितने भी मेरे दोस्त हैं, मुझे देखने वाले हैं अमेरिका में, कनाडा में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, उकाड़ा में, जहाँ जहाँ भी लोग मुझे देखते हैं, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, किसी मिशिगन में, टोरंटो में, मॉन्ट्रियल में, जहाँ भी मुझे वो प्यार करते हैं, मुझे देखते हैं, भूल गए हैं अभी तक उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया DGABKK 2020 को, वो ज़रूर करें और अपने कमेंट से भी मुझे नवाजें और मेरे इस व्लॉग को, मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हक़ाइक़ जो हैं वो आप तक पहुंच सके। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल 2 नवंबर थी, जो कि ऑर्डर शीट मेरे पास है, उसमें लिखा है कि दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची। जिन लोगों को लोग मुझे कहते हैं जी आप जी वो प्रूफ दिया करें जी, और जब प्रूफ देंगे तो बहुत हालात ख़राब होंगे, और मैं बहुत प्रूफ आपको देता हूं और मेरे पास प्रूफ होते हैं। मैं कभी भी अगर मैं ऐसा प्रूफ नहीं लगाता या नहीं कभी बताता आपको, तो वो मेरा मकसद सिर्फ औरतों की इज्जत करना होता है, जो मसीही करैक्टर है उसको बहार रखना होता है, और मैं उनके ऊपर आपको कम प्रूफ देता हूं। लेकिन बाकी मामलात जो होते हैं, लेकिन हर चीज़ का मेरे पास प्रूफ होता है, मैं उसके बगैर नहीं करता। ये मेरा मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। जितने लोग ये समझते हैं ना, मैं वो अपना ट्राई कर लें, मैं आपको बताने लगा हूं। अभी तक शायद जिन लोगों को ये यकीन ना हो, मैं आपको बताने लगा हूं कि ऑर्डर शीट में क्या लिखा है, और वो जो नंबर दिए हुए वो आप जाएं वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में जाएं और वहाँ से कॉपी ले लें जाकर। आपको हर बंदा सरकारी डॉक्यूमेंट जो है वो ले सकता है। आप रसाई दे दी गई है, हर शख्स को रसाई दे दी गई। वकील का होना ज़रूरी नहीं है कि वकील जाएगा या उनका कोई एजेंट जाएगा, नहीं। और ये HCA नंबर 220 ऑफ 2020 है, अलॉन्ग विद HCA नंबर 217 एंड 232 ऑफ 2020। फिर आगे क्या नंबर है, एंड HCA नंबर 50/2021। आप समझ ली मेरी बात? आप जिसको चाहिए हो ये कॉपी ऑर्डर शीट की, वो वहाँ से हासिल कर सकता है। और डेट इसकी है 2 नवंबर 2021। और इसमें क्या लिखा है और डेट डाल दी गई है, जज साहब ने सिग्नेचर ऑफ जज उन्होंने साइन किए हुए हैं।
और ये जो आर्डर हैं उन्होंने जो लिखा है ये 9 इसके केस हैं जो कि वहाँ पे इन पे नंबर शंबर सब लिखे हुए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। और ये क्या थे? ये बिशप बहुत ही जो मोहतरम बिशप है हमारे, जिन्होंने इतना तवील अरसा कराची डायसिस की खिदमत की है, बिशप सादक डैनियल साहब। उन्होंने अपील की हुई है हाई कोर्ट के अंदर, और जो कल डेट थी वो यही थी। और ये क्या दरार किया था, ये जो एजी साहब हैं इनके मुखालफ जो हुए हैं, और हम सलाम करते हैं। कराची जो है सिंध हाई कोर्ट है उसको सलाम पेश करते हैं कि उसने स्टांस लिया है। भाई जहां अब हम वो लोग नहीं हैं कि अगर फैसला हक में आ गया तो कोर्ट्स की, अदालतों की बड़ी तारीफ कर दी, अगर हक में फैसला नहीं आया तो बुड़ करना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। भाई हम ऐसा नहीं करते। अगर जो अदालत अच्छा फैसला करे, जो भी वह फैसला करे, हम उसे सलूट करते हैं। और इन्होंने, अदालत ने इतना मजबूत स्टांस लिया है अपने हुक्मनामे में कि आप उसको पे हैरान हो जाएंगे कि यार किस तरह उन्होंने सच्चाई का साथ दिया है। उन्होंने ये ऑर्डर किया हुआ था, और ये भी बता दूं, ये इसके 9 शिक्के हैं, इसकी जो नंबर लिखे हुए हैं केसों के, जो अपीलों के मेन केस जो है वो हर चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद है कि जो ऑर्डर हुआ वो है 2 नवंबर 2021 को। और ये किस किस को कापी इन्होंने भेजी है? उन्होंने ये कापी भेजी है यानी कि मिसेस नीलोफर होल्ड्स ब्रीफ फॉर मोहम्मद मंसूर मीर एडवोकेट द अपीलेंट इन HCA नंबर 5/2021। और फिर ये जनाब, ये जो मिस्टर इकबाल मसीह खुर्रम साहब हैं, इकबाल M खुर्रम साहब, जिनकी चक्करबाजी में ये चर्च का, डायसिस का बेड़ा गर्क कर दिया गया, कराची डायसिस का। और ये जो लूटमार की मैं आज आपको दिखाऊंगा वो तस्वीरें भी, जफर इकबाल की भी, किस तरह नोटों को समेट रहा है, डॉलरों को किस तरह समेट रहा है, मैं आज आपको वो भी दिखाने जा रहा हूँ। और वो इनका ये एडवोकेट रिस्पोंडेंट नंबर 4 इन HCA नंबर 220/2020 एंड फायर रिस्पोंडेंट नंबर 5 and 6 इन HCA नंबर, उनका नंबर भी लिखा हुआ है। और फिर अब्दुल रज़ाक एडवोकेट फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1, ये भी लिखा हुआ है उनको ये कापियाँ भेजी गई हैं सबको। और मिस्टर जवाद डैरो एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध, इनको भी कापी सेंड कर दी गई है। ये ऑर्डर शीट अर्जेंटली ग्रांटेड की गई है। और जो नोटिस दिया गया है वो अगली जो उन्होंने डेट जारी की है वो 18 नवंबर है। अब आप पूछेंगे भी इसमें हुआ क्या है, अहम बात क्या है? तो इसमें बहुत बड़ी अहम बात है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि वो अहम बात क्या थी। कि जब ये इन्होंने बिशप सादक डैनियल साहब ने की अपील चल रही है, तो अदालत ने ये हुक्म जारी किया था कि आप इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, इलेक्शन की जो प्रोसीडिंग है, जो आपने इसको कंप्लीट करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप कराची डायसिस का इलेक्शन मुनक्कद करें। अब ये नहीं कहा था कि आप इसमें पैसे का इस्तेमाल भी करें, डॉलरों का इस्तेमाल भी करें, और जनाब जो भी आपको, और वो जो उसकी तो एक लंबी हिस्ट्री है यार, जो बंदा उन्होंने जिंदा कर दिया, जिता के रख दिया, वो तो अभी उसके लेटर देखे जाएंगे, उसकी हिस्ट्री देखी जाएगी कि वो क्या होता है। और ये कहा गया था कि भाई कोई भी शख्स, ये जो इन्होंने दिन की रोशनी में, आप हैरान हो जाएंगे यार इन बिशपों के, इनके दिमाग को क्या हो गया। ये फ्रेडरिक, ये जॉन और इसकी जो जितनी भी गैंग है, ये गैंग है, ये खुदा के लोग नहीं हैं, खुदा परस्त नहीं है। इस गैंग ने दिन की रोशनी में आतिशबाजी की है 12 बजे खुशी में, और ये पार्टियां खा रहे हैं। और जनाब ये इन्होंने, यार जब उनकी कॉन्सिक्रेशन हुई है वो भी इलीगल थी, सिर्फ इलेक्शन करवाना था, कॉन्सिक्रेशन नहीं थी, इसकी इजाज़त नहीं दी कोर्ट ने। और ये भी इनका कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट लगता है, तौहीन अदालत है ये तौहीन अदालत की है। बिशप साहब, जो आप एक नकली बिशप बने हुए हैं, मैं आपको बिशप नहीं कह सकता जब तक आप कानूनी तकाज़ों को पूरे नहीं करते। फ्रेडरिक जॉन साहब, आपको मैं आपसे मुखातिब हूँ, और आपने ये हरकत की है। आपने इतने जो रिसेप्शन लिए हैं, आपने पार्टियां खाई हैं, आपने गिफ्ट्स लिए हैं, और इतना पैसा, वो पैसा कहाँ से आपने इस्तेमाल किया है? जो आपने आतिशबाजी, आपने जो छुर्लियाँ छोड़ दी हैं कि आप बिशप बन गए। अभी आप बिशप नहीं हैं,
कोर्ट के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, इसको समझें, कराची हाई कोर्ट जो है, सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक आप अभी बिशप नहीं हैं जब तक बिशप सादिक डैनियल साहब की अपीलों के फैसले नहीं आ जाते। वो फैसला अदालत नहीं सुना देती, आप बिशप नहीं। ये पूरी कलीसियाएं सुन लें, कराची के लोग जागें, ये समझें, जितने कराची सिंध के अंदर जितने लोग हैं, बलोचिस्तान के अंदर, कोयटा के लोग, पूरे पाकिस्तान, चर्च ऑफ पाकिस्तान के जितने लोग हैं, वो ये बात को समझें कि बिशप सादिक डैनियल साहब की जब तक अपीलों का फैसला, अगर वो बहाल हो जाता है तो फिर आप क्या करोगे? अगर बिशप सादिक डैनियल साहब अदालत बहाल कर देती है, उनको जो उनका पीरियड है, टाइम है, उनको कोई रिलीफ दे देती है, व्हाट देन? क्या बनेगा आपका? आप सोचें। और आपको कोई समझाने वाला भी नहीं है। मॉडरेटर साहब इतने यार ग्रे बाल हो गए, उनको समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए। और मैं एक बात आपको, और जो सबसे खौफनाक है, आज जो मेरा मौजू है ना, वो इससे भी बड़ा है। आप सोचेंगे यार वो क्या है? वो है जनाब, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो इन्होंने ये सारी सिंध हाई कोर्ट कि इन्होंने जो फैसलों की उनकी तौहीन की है, तौहीन अदालत की है। फौरी तौर पर जो चीफ जस्टिस साहब हैं इसका नोटिस लें, और जो इलेक्शन, इन्होंने जो भी गैर कानूनी हरकतें की हैं, अदालत के हुक्मों का मजाक उड़ाया है, और इन्होंने ये जो कुछ भी किया है, साजिशें की हैं जी साहब ने, जिनका नाम है सलमान तालिबुद्दीन साहब। सर, आपने कितने को पैसे ले लिए हैं? क्यों आप इस धंधे में बढ़ गए? आपको इतनी अच्छी पोस्ट आपको खुदा ने दी हुई है, और आप मजहबी तौर पर आप क्रिश्चियन कहलाने के हकदार ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। ये बिशप सादिक डैनियल नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। कलाम में लिखा है जो शख्स 2 शादियां करेगा, सबसे बड़ा मैटर ये है, और जो छोड़ी हुई के से एक नई छोड़ के तलाक दे के नई शादी कर लेता है, वो उसे किस तरह पाक की शाह की आप आल्टर के करीब उसे आने देंगे? एक पाक मुकद्दस मज़बा के ऊपर जो आल्टर है खुदावंद का, जो मखसूस किया गया है, जहां कोई गुनहगार नहीं जा सकता, उसे अपना। और देखें आपने ये हरकतें की हैं, आप कितने बेचैन थे। और आपकी बीवी जो है, जो सीमा कामल साहब हैं, मुझे अफसोस है कामल साहब, आपने क्या किया? आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में इतनी बड़ी पोस्ट से आपको डेजिग्नेशन दिया गया, इतनी बड़ी अथॉरिटी दी गई है कि आप डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक है, और आपने क्या इज्जत रखी? ना आपने बैंक की इज्जत रखी है, को आप पर्सनैलिटी बन के नजर आई हैं, और ना ही आपने मसीही कौम का ये भ्रम रखा है, ना उसकी तालीमात पे आपने कोई अमल किया है, और आपने जिससे तलाक याफ्ता शख्स से आपने शादी कर ली। आपका जो भी फेर हो, मामला हो, और आप खुदा के आइन के मुताबिक आपको पाक इशा की रस्म में शामिल नहीं होना चाहिए। वो पाक खून है, खुदावंद का पाक जिस्म है, हम खुदावंद का बदन खाते हैं, उसका खून पीते हैं। और कोई गुनाहगार शख्स जिसने खुदावंद के आइन को, उसके कलाम को उसने ब्रीच किया होगा, तोड़ा होगा, उस पर अमल नहीं किया होगा, वो उसका हकदार नहीं है। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है ये बात, और आपको समझ आनी चाहिए थी कि आप क्या कर रही हैं। और मुझे अफसोस है, इतना अफसोस है कि ये जो एक बराए नाम, एक नाम नहाद बिशप बना है अभी, जो सिलेक्शन में आ गया है, इतनी बड़े रकम देकर आ गया, उसने क्या किया कि इनको चर्च में, चूंकि इन्होंने साथ दिया ना, साजिश की है ना सारी, इन्होंने उसको यरगमाल बनाया है जी साहब ने, चर्च ऑफ पाकिस्तान को, यार कराची डायसिस को। आप सोचें, इतनी बड़ी डायसिस जो कि 2 सूबों पर मुश्तमिल है यार, पाकिस्तान के बड़े, और बलोचिस्तान का एहसास जो एक एरिया है, उसके भी वो आप होता है बिशप होते हैं, आपने उसको भी मजाक बनाया यार आपने। आप सोचें, आपको कोई बात बता। और बिशप ने क्या किया है, ये जो नाम नहाद, अभी तो नाम नहाद ही कह सकते हैं ना, अभी तो अदालत ने उसे रोका हुआ है, सिंध हाई कोर्ट ने उसे रोक रखा है कि भाई तुम बिशप जीत गए हो, लेकिन इससे आगे तुम कोई फंक्शन नहीं कर सकते, कोई पार्टी भी नहीं खा सकते, कोई रिसेप्शन नहीं ले सकते, और आपने कॉन्सिक्रेशन भी आपने लीगल की है, ये भी आपके ऊपर जुर्म है। ये भी कोर्ट को फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए।
और एजी साहब आपने आते ही कराची डायसिस को यरगमाल बना लिया। और वो जो मैं कहता हूँ रियासत मदीना का मैं अगर वो लफ्ज़ बोलूँ तो आपने वो लौंडी बना रखा है। रियासत मदीना के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे नहीं रेस हो जाना आपने ये बात समझें। आपको कोई खुदा का खौफ नहीं है। और वो कौन सा शख्स ऐसा है जो इस बड़े अहद को, खुदा के बड़े अहद को, कि खुदा का जिस्म और उसका लहू, उसका खून, पाक पवित्र खून जो ले और इतने बड़े गुनाह में मुब्तला हो, जो ज़नाकारी करे, जो खुदा ने मना किया है। और वो भी मैं आपको बात बता दूं कि दोनों जो हमारे हिस्से हैं बाइबल मुकद्दस के, ओल्ड टेस्टामेंट में भी और न्यू टेस्टामेंट में भी, कि ज़नाकार खुदा की बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकता। अब क्या बात कर रहे हैं। और ये जो मैं अब इसे बिशप नहीं कहूँगा, फ्रेडरिक जॉन को, आपने ये क्या किया? आपने कौन सा गुस्सा, इतना आपको इसने सपोर्ट किया हुआ था कि आपने फ़ौरन उसे पाक की शाह की रस्म में शामिल कर लिया। उसे आपने फ़ौरन उसे फूल पेश किए, उसकी बीवी को फूल पेश किए कि ये बहुत बड़ा काम है। तो क्या उसने तौबा की? पहले उसका बनता ही नहीं है, वो 100 बार तौबा कर ले जिसने जो छोड़ी से शादी करता है। कलाम में क्या लिखा है? वो गुनाह करता है, ज़ना करता है, और आपको समझ नहीं आ रही। आपने उसे इतनी इज्जत के साथ उसको फूल दिए और बुक्के पेश किए गए, उसकी बीवी को भी। सीमा कामल साहब आप समझें, आप कितनी ये कामल, आप ये बड़ी आपको खुदा ने अकल दी है कि आपने ये काम किया है। इसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि आप मसीह हैं या नहीं हैं। क्या किस तरफ आप सोच रहे हैं? क्या ये तमाशा दिखा रहे हैं आप समझें। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जितने भी आपने जश्न मनाए हैं, जितने आपने पार्टियां खाई हैं, और एजी साहब और अपने बिशप के साथ मिलकर आपने जो खिलवाड़ किया है कराची डायसिस का, वो बहुत ही ख़तरनाक है। और मैं अपील करता हूँ कि वो हाई कोर्ट जो है फौरी तौर पर, जिसके इन्होंने अहकामात का मजाक उड़ाया है, जिसकी तौहीन की है, कोड एक मौजूद है वहाँ पे, कानून की आईनी हैसियत मौजूद है कि जो कोई तौहीन अदालत करता है उसको सज़ा मिलती है। और इनका इतना बड़ा जुर्म है कि मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, मेरी अपनी राय है, और मैं तमाम अवाम और मेरी जो तमाम जो कलीसियाएँ हैं मुत्तफिक होंगी कि इस इलेक्शन को कालअदम करार दिया जाए। और जब तक बिशप सादक डैनियल के अपील का फैसला नहीं आ जाता, कोई इलेक्शन की तारीख ना दी जाए। ये मैं आपको हक, आप सोचें, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे जानते हैं, और जो आपने 74 में किया है, वो शाहिद अनवर साहब, आप भी ज़रा ध्यान करें। वो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब प्रूफ हैं। मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ, आपकी तरफ भी बहुत जल्द। जो आप ये घिनौने खेल खेल रहे हैं, जो भी आपने किया वो आप समझे आपने क्या किया है। मैं आपको ये बता दूं, और आपने इस बात को समझना है, खुदा के जलाल के लिए, खुदा के कमाल के लिए, और जो खुदा की तलीम है उस पर अमल क्यों नहीं करते आप? ये सीमा कामल साहब, आप ये तौबा करें। अगर आपने पाक इशा जो है आल्टर के ऊपर जाके हासिल कर ली, आपने फूल ले लिए, अब आइंदा ना ऐसी हरकत करें। और जिस बिशप ने ये हरकत की है, नाम नहाद बिशप ने, सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्रेडरिक जॉन ने, और किसी ने वहाँ पे मौजूद किसी भी पासबान ने ये हरकत की है, वो भी माफ़ी मांगे खुदा से। और आइंदा से वो चर्च में तो आए, मैं नहीं मना करता दोनों को, क्योंकि ये तलाक का मामला खुदा के नज़दीक माफ़ी नहीं है, किसी को भी माफ़ी नहीं। मैं कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बड़ा ओहदा, कोई बादशाह, कोई फ़कीर, नो डिफरेंस। तो सीमा कामल साहब, आप आइंदा कभी आल्टर के करीब भी ना जाएं। मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, सच बता रहा हूँ जो आपने किया है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है एजी साहब कि जो आपने कराची डायसिस को, आपने अपने वो जो एक गैंग है आपकी, ये लैंड माफिया की, जफ़र इकबाल, खुर्रम इकबाल, और जितने भी आपके वो हैं, ये फ्रेडरिक हो गया, और ये सारे लोग, आपने जो इसको यरगमाल बनाया है, खुदा के घर को गैरत आपको आनी चाहिए। आपके अंदर भी खुदा की गैरत, घर की गैरत होनी चाहिए। और मैं तमाम कलीसिया से, जो कराची और बलूचिस्तान की कलीसियाएँ हैं, उनको दरख्वास्त पेश करता हूँ कि आप फौरी तौर पर उठ खड़े हों इस मसले के लिए। खुदा के कलाम की जो हुक्म अदौली करेगा उसकी माफ़ी नहीं है। जब कलाम नहीं दे रहा, जागें और इनको मजबूर करें कि फौरी तौर पर
जो सिंध हाई कोर्ट है वो फौरी तौर पर इस इलेक्शन को जो कि कराची डायसिस का हुआ है, ये फ्रेडरिक जान को लेकर आए हैं, एक करप्ट तरीन आदमी को, और जिसने खुदा के कलाम का, अब मैं खुदा के कलाम का कोई तमसखर नहीं उड़ा सकता, लेकिन इस शख्स ने उड़ाया है, तो इसके खिलाफ उठ खड़े हों और जागें और खुदावंद के कलाम के लिए, उसकी सलीब के लिए अपना किरदार अदा करें। और ऐसे में मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि बिशप सादिक डैनियल साहब की जब तक अपीलों के फैसले नहीं आ जाते, सिंध हाई कोर्ट फौरी तौर पर जो है कराची के बिशप को के इलेक्शन को कालादम करार दे और कोई कार्रवाई ना की जाए। मजीद आज के बाद जहां जहां मेरी इस वीडियो को, मेरे इस पैगाम को पूरी दुनिया में वायरल करें, जो कि चर्च ऑफ पाकिस्तान की जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं हैं वो इस बात को समझ सकें कि अगर इन्होंने तौहीने अदालत, तौहीने खुदा को तो दूसरे जो नहीं डर रहे, लेकिन तौहीने अदालत जो इन्होंने की है, इसके खिलाफ इस इलेक्शन को, कराची डायसिस के इलेक्शन को फौरी तौर पर कालादम करार दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। लिबर्टी कॉर्नर में आज के लिए इतना ही। परवेज रोशन आपसे इजाज़त चाहता है और आपसे दुरहास करता है, अभी तक कराची डायसिस में बलोचिस्तान डायसिस, जो कि एक बलोचिस्तान हिस्सा है कराची डायसिस का, हैदराबाद है, जिन भी दोस्तों ने, अजीज़ों ने, तमाम चर्चेस के लोगों ने मेरे चैनल DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और इसके ऊपर मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि मैं आपके लिए बेहतर इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचा सकूं और चर्च ऑफ पाकिस्तान को जो कि एक डूब रहा है उसको हम बचा सकें। थैंक यू वेरी मच।